अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है डंक, और आज मैं डंक की 20th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। जी, सबसे पहले तो दे दें अवार्ड एक सना जावेद को। ओह माय गॉड, व्हाट अ क्रेजी रोल इट इज़ एंड व्हाट ब्यूटी इज सना जावेद। एक तो वो इतनी खूबसूरत हैं, ऊपर से वो इतनी टैलेंटेड हैं, ऊपर से उन्होंने इस रोल को इतना अच्छा समझा हुआ है और इतने ज़बरदस्त तरीके से वो उसको अदा कर रही हैं। बिल्कुल OTT रोल नहीं है, और अगर ये OTT रोल होता तो दूर से आपको समझ में आ जाता कि इस कैरेक्टर ने आगे क्या करना है। बट द फैक्ट दैट शी कीप्स एवरीवन गेसिंग एंड एवरीवन ऑन देयर टोज इज अ kudos that is reserved for Sana Javed for playing Amal in Dunk. I think that she deserves so much appreciation for this kind of taking this kind of character on. और इस तरह के रोल के अंदर अगर आपने वो बहुत ज़्यादा ईविल और मैं अब बैठ के सोचूंगी कि मैंने क्या करना है, वो चीज़ अगर आ जाती तो इस रोल का जो इम्पैक्ट है, जो कि एक्चुअली में जो आपको फियर इंसाइट करता है आपके अंदर, वो ना रहता। रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि अमल फाइनली हैदर को एक पोजीशन में ऐसे डाल देती है जिसपे उसके ऊपर इल्ज़ाम ऐसा लगाती है जिस इल्ज़ाम उसने प्रोफेसर हुमायूं पे लगाया था। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आई कीप सेइंग दैट दिस वाज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल स्टोरी, अ रियल स्टोरी दैट हैपेंड इन माओ कॉलेज लाहौर, के एक प्रोफेसर ने वाकई खुदकुशी कर ली थी क्योंकि एक लड़की ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। सो इसको जब आप देखते हैं, इस पस मंज़र में देखते हैं कि एक लड़की कैसे क्यों कर सकती है इस तरह की चीज़। वो ऑब्वियसली कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मल लोग इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, और वो इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। तो क्लियरली किसी के दिमाग में बहुत ही सीवियर किस्म का मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो ही वो इस एक्सटेंट तक जाएगा। और ये साइकोलॉजिकल ब्रेक्स और ये इस तरह का बिल्कुल ही एक साइकोपैथिक किस्म का बिहेवियर जो है आपको सना जावेद के किरदार में दिखता है, उसकी लाइनों में भी दिखता है और उनके बिहेवियर में भी दिखता है। और सना की परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग है कि आई थिंक कि वो साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो जो रंग लेकर आती हैं और जिस तरह वो अपने एक्सप्रेशंस बदलती हैं और वो जिस तरह अपनी टोनैलिटीज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है उन्होंने, एंड इट्स अ वेरी, शी इज स्पीकिंग इन अ वेरी लाइक अ स्टेबल टोन। देयर इज नो लाइक स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्टेबल तरीके से उन्होंने बात कर रही हैं, उनके डायलॉग्स बड़े, डिलीवरी बड़ी बड़ी वेड और बड़ी प्रिसाइज है। सो इट्स लाइक शी इज एक्चुअली वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल वर्ड दैट्स कमिंग आउट ऑफ हर माउथ, विच इज a lot like how psychopaths behave. So she has understood that character to a hilt, and I think that that's one of the successes of Dunk as well, कि सना जावेद और बिलाल अब्बास जो हैं उन्होंने इस पूरे शो को इतना मज़ेदार तरीके से पकड़ के रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यार इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे आपको बिलाल अब्बास और सना जावेद की वजह से आपको यू रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रिपिंग स्टोरी एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रिपिंग सिचुएशन दैट यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन। कमिंग टू बिलाल अब्बास प्लेज हैदर, a young man who has been inadvertently trapped by Amal's machinations. अमल ने उनको एक फंसा लिया है अपने एक जाल में, अपने एक ट्रैप में। और बिलाल अब्बास का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमेशा ही मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन रिसेंट एपिसोड में मैं और ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, इसलिए क्योंकि वो जो पूरा रोल था और वो जो पूरा सेटअप था, जिस सिचुएशन में उनके रोल को डाला गया था, उस सेटअप में अपने आप को, अपना दिफा करना और अपनी एक ऑनेस्टी भी दिखाना और फिर एक एंगर भी शो करना और हेल्पलेसनेस भी शो करना, ये तमाम चीज़ें बिलाल अब्बास ने बहुत खूबसूरती से अदा की हैं। आई थिंक बोथ दीज एक्टर्स डिजर्व सो मच कूडोज। बिलाल इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, इतना ज़्यादा उनका डिवर्स काम है, इतने मज़ेदार रोल्स भी उन्होंने किए हैं, चटपटे से और बहुत ही सीरियस रोल्स भी किए हैं। ये एक काफ़ी हद तक हमें डेविलिश सा रोल लगा था, आगे जाके वो और क्या क्या करते हैं, इट्स वेरी एक्साइटिंग सी, इट्स वेरी गुड टू सी दीज यंग एक्टर्स बी सो टैलेंटेड एंड देन डू दीज रिस्की रोल्स, वरना वो बड़े आराम से हीरो 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 बनते रहते, लेकिन टू टेक ऑफ sort of a very nuanced and a very grey role and a very controversial topic is definitely, he deserves hats off for that. We will get to see, I think, some sort of interlinking between Amal and Heather's plotline with Yasser Rizvi, that is Saira, who's playing the wife of Professor Mayo. उनका एक sort of interlinking आएगी ज़रूर, तो वो जब आएगी तो I think that will be when everyone, उनका name clear होगा and all of that. और recent episodes में हमने ये भी देखा है कि वो harassment case दोबारा खुल रहा है. So it's very important to see how this goes on forward, who is still going to believe after all of this drama, who's going to still continue believing her and why. So आगे देखते हैं कि एपिसोड्स में क्या होगा। तमाम किरदार, तमाम एक्टर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और ये recent episode was one of the strongest episodes of the series so far. So keep watching my YouTube channel जिसमें मैं रिव्यू करती रहूँगी ड्रामा का, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, रिव्यू से आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं
क्या करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।